मांग ही गलत जगह करते हैं जाकर के। मंदिर में, भगवान के मंदिर में जाकर के मन्नत पूर्ति करना चाहते हैं, मांगते भगवान के मंदिर में जाकर के, तो भैया भगवान इच्छा पूरी नहीं करते हैं। आप अगर एक बात बताओ, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको रास्ते में भूख लगी, आप किसी इलेक्ट्रिकल विभाग वाली दुकान पर चले जाओ, तो वहां जाकर के आप चिल्लाओ कि भैया भूख लगी है, भूख लगी, तो वो क्या कहेंगे कि भैया किसी भोजनालय पे जाओ, वहां जाकर के भूख शांत होगी। तो इलेक्ट्रिकल विभाग है, यहाँ भूख शांत नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार आप भगवान के मंदिर में आकर के मन्नत मांगते हो, तो भगवान कहते कितने भोले जीव हो। जहाँ मांग करनी चाहिए, जगत जननी गौ माता की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि धर्म ग्रंथ शास्त्रों में लिखा है, दत्वा काम दुधा लोका भवन्ति सफला निर्णाम, यानी गौ माता ही हमारी सकल कामनाओं को पूर्ण कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। मंदिर आइए, पूजा पाठ करिए, हम मना नहीं करते, और प्रत्येक हिंदू को मंदिर जाना परम आवश्यक है, क्योंकि मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन करिए, मूर्ति को निहारिए, उनसे बात करिए। तो गौ माता ही सारी इच्छाओं को पूरी कर सकती, बाकी कोई नहीं कर सकता। कब करेगी? जब हम मां मांगेंगे। तो गौ माता की कृपा से आज हमारे बुद्धे भगवान पर गौ माता कैसे कृपा बरसा रही है। ऐसी 3 यात्राएं चल रही है, आपके महाराष्ट्र में प्रवेश हो चुकी है, अलग अलग जिले में चल रही है। तीनों यात्राओं के संत कर्मचारी पदयात्री मिलाकर के 15 से 20 के बीच में होते हैं। तो कर्मचारियों का पेमेंट भी देना पड़ता है, खाने पीने का भी खर्चा होता है, डीजल पेट्रोल का भी खर्चा होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो सारा खर्चा गौ माता की कृपा से निकल जाता है। और किसी के सामने किसी से कुछ लेते तो है, आपसे आकर के कहा कि आप 10 रुपया भी साथ में लेकर के आए, दान दक्षिणा कुछ भी नहीं लेते, फिर भी गौ माता की कृपा से सब चल रहा है। लेकिन आप कहोगे जब लेते तो होगा, हो कैसे रहा है सब? तो देखिए, हमारे गुरुदेव भगवान मेहनत करते हैं, और कम मेहनत के साथ एक सूत्र का पालन करते हैं, और उस सूत्र के प्रभाव से गौ माता की कृपा से इतना धन आ जाता है कि तीनों यात्राओं का खर्चा तो निकल ही जाता है, और बचा हुआ धन गौ माता की सेवा में लग जाता है। तो वही सूत्र का पालन आपकी सेवा में रखते हैं। तो सब ध्यान से सुनना, ताकि आपको भी हमारे गुरुदेव भगवान की तरह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। तो सूर्योदय से पहले जगने के बाद स्नान करो, 3 पात्र लो, अलग अलग लोटे तो समझते होंगे ना। तो गाय माता के गोबर के कंडे की राख से साफ कर लो। साफ करने के बाद तीनों जल के पात्र या शुद्ध जल से भर लो। एक जल का कलश उठाओ, उसमें गाय माता का दही मिलाकर के उगते सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाओ। जो मंत्र पहले बताया था, आज देव नमस्तुभ्यं प्रसीदमं भास्कर दिवाकराय नमस्तुभ्यं प्रभाकराय नमस्ते, इस मंत्र को बोलकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ा दो। फिर दूसरा जल का कलश उठाओ, उसमें गाय माता का कच्चा दूध मिला लो, और कच्चा दूध मिला करके शिव जी के मंदिर चले जाओ। शिव जी के मंदिर जाकर के जल चढ़ाओ, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। फिर हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके भगवान के नाग देवताओं का ध्यान करना है, और उनसे प्रार्थना करनी है, शिव जी से कहना है कि हे देवों के देव महादेव, अपने सकल नाग देवताओं को हमारे प्रति अनुकूल करो। तो देखिए, नाग देवताओं को अपने प्रति अनुकूल क्यों करना है, आप सब अच्छे से जानते हो, कथाएं सुनते भागवत जी से, महापुराण जी। तो ना आज इस कलयुग में सारा धन नाग देवताओं के पास है। तो नाग देवता प्रसन्न कर ली तो धन के रास्ते तो अपने आप खुलते जाते हैं। लेकिन आजकल एक परंपरा चली है कि लोटा जल सारी समस्याओं का हल। किस किस का हुआ? हाथ खड़ा कर दो। तो भैया, अपन ऐसी कोई ट्रिक देके नहीं जाएंगे कि 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। मेहनत तो करनी पड़ेगी, और 3 लोटा जल 3 मिनट का समय। फिर एक थोड़ा सा विचार करना, जो भोले बाबा नंदी बाबा से कितना प्रेम करते हैं, करते कि नहीं करते? आज उन्हीं के नंदी बाबा को कत्ल खाने में काटा जा रहा है। हिंदुस्तान में 80 से 82 हजार नंदी बाबा भी कटते हैं। तो जब इतने नंदी बाबा प्रतिदिन के काटे जाएंगे, तो वो भोले बाबा 1 लोटा जल से सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो भोले बाबा भगवान नंदी बाबा के बिना एक कदम आगे नहीं रखते हैं। नंदी बाबा के बिना अपने सम्मुख विराजमान करके रखते हैं नंदी बाबा को। हर मंदिर में जाकर के देख लेना, शिव जी के में पार्वती मैया हो ना हो, गणेश भगवान हो ना हो, कार्तिक जी हो या ना हो, लेकिन बिना नंदी बाबा के शिव जी का मंदिर आपको
नहीं मिलेगा। लेकिन आजकल हम लोगों को देखते हैं, पिछले गांव में सुबह ही चढ़ा रहे थे और उन पत्थर के नदी के कान में पता नहीं क्या क्या कह के आ रहे थे। अरे भैया थोड़ा विचार करो, आप जो साक्षात नंदी भगवान घूम रहे हैं उनमें तो लाठी मार रहे हो, पत्थर मार रहे हो, और उन पत्थर के नंदी के कान में जाकर के कह रहे हो, तो वो भोले बाबा सुनेगी क्या आपकी? कभी नहीं सुन सकते। तो मैं तो कहता हूँ एक लोटा जल तो क्या, एक टैंकर भी लाकर के प्रतिदिन भगवान पर चढ़ाओ, वो भी प्रसन्न होने वाले नहीं है। जिन हाथों से नंदी सेवा नहीं होती वो भोले बाबा कभी भी प्रसन्न होने वाले नहीं है। तो आपको गौ माता की सेवा तो करनी है, अब नाग देवताओं को प्रसन्न करना है, तो फिर अब तीसरा लोटा जल बचा अपना शिव जी को चढ़ गया, एक सूर्य भगवान को चढ़ गया, तो तीसरे लोटे जल में काले तिल मिला लो और काले तिल मिला करके उल्टे हाथ में तो जल का कलश पकड़ना और सीधे हाथ को इस प्रकार रखना है और जल को ऐसे गिराना है तो आपकी हथेली पर गिरे, अंगूठे और उंगली के मध्य होते हुए नीचे जाए और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करना है और अपने पूर्वज दादा परदादा अपने पितरों के नाम का छोड़ देना है। 3 लोटा जल हो गया। फिर आपको क्या करना है, गाय माता की पूंछ पकड़नी। देखो पूंछ तो पकड़नी पड़ेगी, इन मूंछों को ऊंचा रखना है तो पूंछ वाली का सहारा तो लेना पड़ेगा। बिना पूंछ वाली के सहारे के हमारी मूंछ कभी ऊंची नहीं हो सकती। और सत्य बता रहे हैं, आप जिस दिन से गाय माता की पूंछ पकड़ना प्रारंभ कर दोगे तो सारी जिम्मेदारी भगवती गाय माता की होगी, आपकी लाज नहीं जाने देगी चाहे कुछ भी हो जाए। फिर आपको गाय माता की पूंछ पकड़ करके चारों खुरों की तरफ देखना है, एक खुर में 2 नाग, 4 खुर में 8 नाग एक उनकी पूंछ में होता है। ऐसे ही 9 नागों का एक सामूहिक मंत्र होता है। तो नाग देवताओं को हम प्रसन्न कर रहे हैं तो पूंछ पकड़ करके नाग देवताओं के मंत्र बोल के 9 नागों का एक मंत्र बोल के बता रहा हूँ, उसको 9 बार बोलना है। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम जगम्बरम शंखपालम धृतराष्ट्रम तच्छकम कार्तिकम तथा। ये कोई मंत्र नहीं है, सिर्फ 9 नागों के नाम बोल रही हो। आपको भी अच्छे से याद हो जाएंगे, 1-2 बार पढ़ोगे।